स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस सेशन में, और उनका भी जो मुझे जूम पर देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और उन सब का भी जो मेरी यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे व्यूअर्स। तो आप सभी का हृदय से स्वागत है। आभारी हूँ आपके प्रेम के लिए और आपके इस सहयोग के लिए कि आप हमेशा मेरे साथ को क्रिएशन में को क्रिएटर बने रहते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम करेंगे अपने जीवन की किसी पेनफुल मेमोरी को कैसे हैंडल करें, कैसे उसे, किस तरीके से उससे हम दोस्ती करनी है या उसे ब्रेकअप कर लेना है, क्या कर लेना है। अभी तो हमने दोस्ती की हुई है, अभी तो हमारा अफेयर चल रहा है उस पास्ट की पेनफुल मेमोरी से, अभी तो हमें उसके साथ जीने की आदत डाल दी है, अभी तो हमें लगता है कि वो मेमोरी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो गई है। तो कैसे उससे निकलेंगे, उसके लिए आज मैं कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराऊंगी आप लोगों को। लेकिन उससे पहले अभी सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। कौन सी मेमोरी को आप डिलीट करना चाहते हो अपनी, वो आप आइडेंटिफाई कर लें। सबकी हो जाए, सबको समझ आ जाए, 1 मिनट ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको आप इमीडिएटली चाहते हो, बस ये तो मेरे जीवन से डिलीट हो जाए, इससे तो तलाक हो जाए किसी तरीके से, ये वाली हम यादें एक मेरी। से दो हो तो चले, एक तो दो सोच सकते हैं। श्री, पहले एक को पकड़ो। दो, दो अच्छा। कबूतर, एक दो खरगोशों को एक साथ पकड़ोगी तो एक भी हाथ में नहीं आएगा। ओके मैम। सेम टेक्निक से 100 पकड़ सकते हो। एक को ओके पकड़ना ओके। सीख जाओगे तो 100 पकड़ सकते हो। दो को कैसे पकड़ोगे? एक इधर भाग रहा होगा, एक इधर भाग रहा होगा, कैसे पकड़ोगे? यस मैम। कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ओके मैम, थैंक यू। टेक्निक क्लियर हो गई, टेक्निक समझ में आ गई, तो इसको यूज करके आप हजारों को, हजारों तो खैर किसी के साथ ईश्वर ना करे हो, लेकिन उसके पास जितनी भी पेनफुल मेमोरीज होंगी, जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस होंगे, वो उन सबको डिलीट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो आज हम जो टेक्निक यूज करेंगे, टाइमलाइन टेक्निक कहते हैं इसको। टाइमलाइन टेक्निक में क्या है, ऐसे समझो जैसे एक वीडियो आप देख रहे होते हो, 1 घंटे का वीडियो है, तो उस वीडियो में आपको कहाँ पॉज करना है, कहाँ से फॉरवर्ड करना है, कहाँ से बैकवर्ड करना है, वो सारा सिस्टम आपको बहुत अच्छे से आता है। यूट्यूब पर देख रहे हो वीडियो, कहीं और देख रहे हो, तो वो आपको पता है। तो ऐसे ही मान के चलना है कि अभी सामने आपके ये जो वीडियो है, वो आपकी पूरी जीवन का वीडियो है। अब आप जहां खड़े हो वो एक जगह है, और वो जो घटना हुई थी वो एक पास की कोई जगह है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कब की है, क्योंकि मुझे नहीं पता, अभी मैंने आपकी अभी 1-to-1 काउंसलिंग नहीं की है, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन मैं इंस्ट्रक्शंस ऐसे ही दूंगी आपको कि आपको उस जगह पर, वो टाइमलाइन का उस स्पॉट को आपको याद होगा, आपको वहां जाना है। तो हम कैसे करेंगे कि अभी हम, जैसे हमारी वो मूवी चल रही है, हमारे जीवन रूपी मूवी चल रही है, और आज हम जहाँ खड़े हैं वहां से हम फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, बैकवर्ड भी हो सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, हम आगे भी जा सकते हैं। तो पास्ट की चीजों के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, फ्यूचर में कुछ और नई चीजें अगर हमें क्रिएट करनी है तो हमें आगे जाना होगा उसके लिए। ठीक है, तो अभी हम सभी अपनी अपनी एक एक परेशानी को, एक एक पास्ट की पेनफुल मेमोरी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। पानी सभी लोग जरूर लेके बैठें, एक तो गर्मी बहुत है, ऊपर से जब हम अपनी इंटरनल यात्रा पे जा रहे हैं तो पानी पीकर जाएं। मैंने कई सारी ऐसी मेमोरीज अपनी डिलीट की हैं जिनके लिए मुझे लगता था इम्पॉसिबल है, ये बात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, इस बात को तो भगवान जी भी आ जाए ना तो भी मैं भूल नहीं पाऊंगी, वो भी नहीं भुला सकते मुझे। ये मेरे, मुझे इतनी चुभी है, इसने मुझे इतना हर्ट किया है इस चीज ने, इसको तो मैं भूल ही नहीं सकती। इस घटना को और इस इंसान को तो मैं माफी नहीं कर सकती। ऐसी भी चीजें थी जिन्हें मैंने बड़ी आसानी से इस टेक्निक से रिमूव कर किया है। आसानी से इसलिए कह रही हूँ कि अगर कोई इतनी पेनफुल चीज जिसे मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी भर मेरे सर पे बैठी रहेगी,
अगर उसे 2 या 3 बार डांट के भगाने से वो भाग गई तो कितनी आसान है ना? कौन कौन चाहता है ऐसी ऐसी कोई चीजें किस किस के साथ हैं? कौन कौन बिल्कुल दिल से तैयार है और उसने अपना खोज लिया है? अनम्यूट करके बताएं कि हमने अपनी ऐसी एक एक स्थिति को आइडेंटिफाई कर लिया है। जी मैम, हाँ, कर रही yes, हूँ। ma'am. बढ़िया, सबने निकाल ली एक एक मेमोरी। अभी कोई जी ऐसा तो नहीं है जो अभी कोई दो कुछ सेकंड पहले आया हो, तो मैं उसके लिए रिपीट कर दूंगी मैं आज क्या कराने वाले हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मैं लेट हो गुड गई आज मॉर्निंग ज्वाइन रश्मि करने जी। में। रश्मि कितनी देर हुई ज्वाइन करे हुए? बस मैम किया, ये दीपा मैम ने कॉल किया, उनका अटेंड नहीं किया, मैं समझ गई वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ज्वाइन कर लूँ। आज का सेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट था तो मैंने कहा हाँ जी। सब लोग साथ में कर लें। रिकॉर्डिंग सुन के करने में और साथ में करने में अंतर है। अनिल जी आप भी अभी अभी आए हो या कुछ थोड़ी सी देर हो गई? अनिल जी अनम्यूट करें। रश्मि जी, मधु जी नहीं आ पाई क्या? अभी अभी आया हूँ। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं मैं फिर से एक बार बताती हूँ। आज हम करने वाले हैं हमारी पास्ट की कोई भी ऐसी पेनफुल मेमोरी जो हमें पीछे खींच रही है, जो हमारे जीवन की स्पीड को कम किए हुए है। आप तेजी से दौड़ रहे हो और मैंने पीछे से एक रस्सी आपके ऊपर फंसा के आपको पीछे खींच लिया, तो आपको दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी और स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी स्लो हो जाएगी। आप अपने जीवन की उस यात्रा में जो तेज दौड़ लगा रहे हो, उस तेज दौड़ में आप तेजी से नहीं दौड़ पाओगे, है ना? तो कैसे उसको रिलीज किया जाए? पूजा कुछ कहना है? नहीं मैम। हाँ तो उस म्यूट समय कर दीजिएगा। हाँ बताओ। मैम उस समय अनम्यूट किया था, फिर म्यूट करना भूल गए। ओके ओके ओके, सभी लोग कर लो एक बार म्यूट, क्योंकि अभी मेडिटेट कराऊंगी, बीच में कहीं से पीछे से आवाज आएगी तो सबको डिस्टरबेंस होगा। तो अगर कोई ऐसी मेमोरी है जो हमें पुल कर रही है, पीछे खींच रही है, हमारी उस स्पीड को कम कर रही है, जिस हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है दौड़ लगाने की अपने जीवन में सक्सेस के लिए, पीस के लिए, आनंद के लिए, उस यात्रा को कोई पीछे खींच रहा है, तो हमें उसको क्यों लेके चलना है साथ में? उस ऐसी चीज को अगर हमने कोई हुक बनाया है, वो हुक हमें एक चेन लगी होती है और उस चेन को पकड़ के हम नहा रहे होते हैं ताकि हम बह ना जाए, तो वो तो हमारे लिए यूजफुल हुक है। लेकिन कोई ऐसा हुक जो बार बार बेवजह याद आ रहा है, जिसे हमने बिना बात के ही एक अनवांटेड गेस्ट की तरह अपने मन के भीतर कहीं जगह दे दी है, बाकायदा एसी वेसी लगा के उसके लिए कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट और नमकीन वगैरह सब ला के रख दिए हैं अपने घर के फ्रीजर में, कि भाई बैठा रहे और खाता रहे। ऐसी ही किसी याद को आज हम अलविदा कहेंगे, उस अनवांटेड गेस्ट को जो हमारे जीवन को पीछे खींच रहा है, जो हमारी शांति को भंग कर देता है, जो हमारे अंदर की बेहतरीन और अल्टीमेट कैपेबिलिटीज को रिड्यूस करे चला जा रहा है, हमारी उस अपॉर्चुनिटीज को, हमारी उन कैपेबिलिटीज को रिड्यूस करे चला जा रहा है। क्योंकि हम भरपूर जीने के लिए इस दुनिया में आए हैं, हम खुल के खिल के अपने जीवन को जो बन सकते हैं उस तक बनने की यात्रा पर चल दिए हैं। तो अभी क्या करना है, जैसे एक वीडियो देखते हैं और उस वीडियो में हमें पता होता है कि वीडियो 10 मिनट का निकल गया। अब अगर हम देखें 10 मिनट के वीडियो में तो हमें पता है 2 मिनट पे क्या सुना था हमने। भले ही हमें मिनट के हिसाब से ना पता हो, लेकिन हमें आइडिया होता है कि हमने इतनी जगह पे ये चीज सुनी थी, आगे ये चीज आने वाली है। आजकल तो यूट्यूबर्स उसमें टाइम डाल देते हैं, इतने बजे ये टॉपिक, इतने मिनट पे ये टॉपिक। आपको अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक देखना है तो आप वहां तक उसको फॉरवर्ड करें और देख सकते हो। सेम वैसे ही उसको हम कहेंगे टाइमलाइन। तो वैसे ही हमारी लाइफ की जो टाइमलाइन है, आज हम उस टाइमलाइन का की एक्टिविटी को करके अपने जीवन से उस पास्ट की मेमोरी को रिमूव करेंगे। तो 1 to 1 जब ये सेशन होते हैं तो हम बहुत अच्छे से सिंपली जो हम बात करते हैं, पहले जिसको अपनी मेमोरी रिमूव करनी होती है, वी कैन से देम पेशेंट और अवर क्लाइंट, उनकी हम चेक करते हैं उनको कौन सी मेमोरी से पीछा छुड़ाना है। फिर हम पर्टिकुलरली उसी मेमोरी के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं और वो तो 1 या 2 सिटिंग में गायब हो जाती है और उसकी जगह पर हेल्दी मेमोरी इम्प्लांट की जा सकती है और हम कर देते हैं।
अब क्योंकि मैं ग्रुप में करा रही हूँ तो आप सभी लोगों को कॉन्शियसली, हाँ ज्योति क्या कहना है? कि मैं रेज सिर्फ हैंड यही किया है? कहना चाह रही हूँ कि तो हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ बस कि आप जो एनएलपी कराते हो वो वाकई में बहुत इफेक्टिव होती है, मेरे साथ तो बहुत हुई है। थैंक यू बताने के लिए। और भी किसी ने रेज हैंड किया हुआ है? ज्योति के अलावा भी किया हुआ है क्या किसी ने? ठीक है, तो चलो आज हम इसको करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आज आप जहां पे हो, आप मानो आपकी लाइफ का वो वीडियो है और आप जिस जगह पे हो आपको पीछे उस वीडियो की तरफ जाना है जहां पर वो इंसिडेंट हुआ था, जिस दिन वो बैड मेमोरी आपके जीवन में हुई थी। तो अभी सभी लोग एक एक घूंट पानी पी लें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और खुद को देखेंगे। आज 20 जून 2024 हम अपनी टाइम लाइन पर खड़े हैं। 20 जून 2024 अब हमें रिकॉल करना है, बैक जाना है उस मेमोरी की तरफ जिससे पेनफुली हम कनेक्टेड हैं। तो वीडियो में पीछे की तरफ वापस जाएं। जैसे कभी वीडियो कैसेट को देखा और बैक किया तो वो उल्टे जाते हैं, देखा होगा आपने। सारा कुछ ऐसा लगता है जैसे वो उल्टा काम कर रहे हैं। गेट खोलने की जगह बंद कर रहे हैं, कार आगे जाने की जगह पीछे जा रही है। वैसे ही आप भी बैक उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। आपको पता है वो कब की घटना है। अगर डेट याद नहीं है कोई बात नहीं, इंसिडेंट तो याद है। तो तेजी से अपने आप को उस इंसिडेंट के पास लेकर जाएंगे और देखेंगे वीडियो में उस इंसिडेंट को, उस दिन चलने वाले उस सीन को आप दूर से देख रहे हैं। क्या क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं वहां, कौन कौन लोग हैं, क्या हो रहा है, किसने क्या पहना हुआ है, कुछ याद आ रहा होगा। या वो जो सीन है वो सीन याद आ रहा होगा। कहाँ पर हैं आप, कौन सा घर या कोई और जगह है जहां वो पेनफुल मेमोरी, वो इवेंट हो रहा है। आवाजें भी आ रही होंगी आसपास से, उन आवाजों को सुनेंगे। अगर किसी से कोई झगड़ा हुआ था तो क्या बातें हो रही हैं, कौन क्या बोल रहा है और आप क्या बोल रहे हो। सुने उन आवाजों को और अंदर क्या चल रहा है। वो गुस्सा है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ाहट है, बेइज्जती है, निराशा है, क्या है, कौन सी फीलिंग आई हुई है। चेक करेंगे। उस वीडियो को दूर से देख रहे हैं, टीवी पर जैसे वो मूवी की तरह चल रहा हो। अब देखें ये जो सामने टीवी चल रहा है, जिस पर ये सीन चल रहा है, उसका रिमोट आपके ही हाथ में है। तो सबसे पहले वो जो आवाजें हैं, हाथ से विजुलाइज करें आपके हाथ में एक रिमोट है और आप उस रिमोट का वॉल्यूम बटन नेगेटिव वाला प्रेस कर रहे हो और आने वाली आवाजें जो अभी आपको बहुत क्लियर चुभ रही थी, कौन क्या बोल रहा था, कौन क्या कह रहा था, वो धीरे धीरे म्यूट होता जा रहा है।
0 वॉल्यूम हो गया है। पिक्चर चल रही है लेकिन म्यूट चल रही है, कोई आवाज नहीं। अब दूसरा स्विच जो कलर कंट्रास्ट का है, उसके साथ साथ एक पॉज वाला स्विच है, तो रिमोट पर पॉज वाला स्विच प्रेस करें। वो जो वीडियो चल रहा था वो पॉज हो गया है। सभी स्टिल, सब कुछ एक पिक्चर की तरह स्टिल हो गया है। अब कलर कंट्रास्ट वाला स्विच दबाएं। कलर धीरे धीरे माइनस करते जाएं और धीरे धीरे सारे कलर गायब हो रहे हैं। वो सीन ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। और ब्राइटनेस बढ़ाते जाएं, और ब्राइटनेस, और वो धीरे धीरे बिल्कुल ब्लर पिक्चर, ट्रांसपेरेंट, ब्लर हो गई है। न कलर दिख रहा है, न कोई मूवमेंट है, न कोई आवाज। आप ही के रिमोट ने वो सब गायब कर दिया है। और देखें, अब उस इवेंट को, उस पिक्चर को देखकर कोई इमोशन आ रहा है क्या? अगर अभी भी इमोशन है तो और ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ा दें। पूरी स्क्रीन वाइट हो गई है, जैसे सिग्नल जाने के बाद टीवी हो जाता है। टेलीकास्ट रुक गया है। अब देखिए कि आपके ही रिमोट में एक बटन है, जिसे दबाते ही ये जो टीवी की स्क्रीन है, ये हवा में दूर उड़कर चली जाएगी, अनंत ब्रह्मांड में। तो स्विच को, इजेक्ट स्विच को दबाएं और देखें, ये जो टीवी जिसमें आपका सीन चल रहा था वो यहाँ से दूर उड़कर जा रहा है। दूर जाते हुए देखें, धीरे धीरे वो बिल्कुल एक नन्ही सी डॉट की तरह दिख रहा है। आकाश में बहुत ऊंचा जा चुका है और एक ब्लास्ट के साथ रोशनी हुई और फटकर वो टीवी ब्रह्मांड में विलीन हो गया है। पूरा का पूरा वो सीन, सभी कुछ उस टीवी के साथ ब्लास्ट हो गया, समाप्त हो गया, विलीन हो गया। देखें ऊपर से गिरती हुई उसके टुकड़ों को, जो टूट टूट कर इधर उधर बिखर गए। अब वापस से अपनी टाइमलाइन पर 20 जून 2024 में आ जाएं। और अब देखें अपने जीवन की किसी एक विश को, जो आप चाहते हैं पूरी होने वाली हो, जो पूरी हो जाए, और उस विश को फ्यूचर में जहां भी है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दें। आप तेजी से अपने गोल के पूरे होने वाले दिन की ओर बढ़ रहे हैं। अपने विश के पूरे होने वाले
दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कार में आपके साथ आपके अपने लोग, जो आपकी विश पूरी होने की खुशी और सेलिब्रेशन के लिए आपके साथ हैं। कार में आप जा रहे हैं, विजुलाइज करें मनपसंद खुशी के सॉन्ग। आज क्योंकि सेलिब्रेशन का दिन है, वो सॉन्ग चल रहा है कार में, और दूर से एक बिल्डिंग के ऊपर डेकोरेशन, लाइट्स, फ्लावर्स, सब कुछ सजावट दिख रही है। और वेन्यू के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आज के फंक्शन में क्या सेलिब्रेट हो रहा है आपके नाम के साथ, वो एक नोटिस, एक बड़ा सा बोर्ड। देखें, उस पे लिखा अपना स्टाइलिश तरीके से नाम और आज का सेलिब्रेशन, ताकि आने जाने वाले लोगों को दूर से पता चल जाए आज आपकी विश का सेलिब्रेशन है, वो पूरी हो गई है। और उस वेन्यू पर गाड़ी पार्क करके आप और आपके लव वंस उतरे हैं, आगे उस वेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी आवाज के साथ चलते जाएं, चलते जाएं। वेन्यू के बाहर रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की डेकोरेशन, तरह तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे, कपड़ों की जो सुंदर डेकोरेशन होती है वो सब हो रखी है। और आप वेन्यू के गेट पर पहुंच गए हैं। गार्ड मुस्कुराते हुए विश कर रहा है। देखें उसे, क्या बड़ी बड़ी मूछे और पगड़ी पहने हुए जोरदार सल्यूट मार रहा है। और गेट के भीतर आप और आपके लव वंस घुस रहे हैं। अंदर वो प्यारा सा हॉल जहां आपकी पार्टी चल रही है, सेलिब्रेशन की, आपकी उस इच्छा के पूरे होने की पार्टी। एक प्यारा सा म्यूजिक चल रहा है और आपके सभी अपने, जो लोग भी आपकी इस खुशी में शामिल हैं, देखें उन्हें, सभी कितने खुश हैं। और आगे बढ़ें, मिलें सभी से, देखें कौन कौन आपको ब्लेस कर रहा है, कौन कौन हक कर रहा है। फील करें उनकी हक को, जो कह रहे हैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी दैट यू अचीव इट। मुझे पता था तुम कर सकते। मैं बहुत दिन से इसी खुशी का इंतजार कर रही थी। महसूस करें उनकी आंखों की चमक और उनके इन शब्दों को। कौन कौन सेलिब्रेशन कर रहा है आपके साथ। खाने की खुशबू और म्यूजिक, लोगों की चहचहाहट, हंसी की आवाजें, ठहाके, पूरा हॉल खुशियों से भरा हुआ है। कोई शेक हैंड कर रहा है तो कोई बुके दे रहा है। और ये सेलिब्रेशन हो रहा है। खुद को देखें, कैसे दिख रहे हो आप, क्या पहना हुआ है।
पैरों से सर तक खुद को देखें, अपनी सारी एसेसरीज को देखें, क्या क्या है, कौन सा पर्स, कौन सी वॉच, कैसी खुशबू आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। फील करें उस हैप्पीनेस को और देखें उस इंसान को जो आपकी इस खुशी में सबसे ज्यादा खुश है, जो आपके सबसे ज्यादा करीब है, जिसने आपके साथ आपकी इस इच्छा को पूरी होने की प्रार्थनाएं की है, जो आप ही की तरह बेचैनी से आपकी ये इच्छा पूरी होने का इंतजार कर रहा था। देखें उस इंसान को, वो सामने से आ रहा है, कैसा दिख रहा है वो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखो, कितना एक्साइटेड है आपके पास पहुंचने के लिए, कितना खुश, और कैसे पास आके शेक हैंड किया है, हाई फाइव किया है, आपको हग किया है, यस, उठा लिया आपको, आप भी खूब प्यार से उसे हग कर रहे हैं और खुशी से एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं। यस, ये हो गया, वाओ, मजा आ गया। महसूस करें इस हैप्पीनेस को, इस खुशी को। और हृदय से दें धन्यवाद परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को, यूनिवर्स को, अपने गुरुओं को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरे जीवन में आज ये दिन लाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हे ईश्वर, अनंत कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद। विजुलाइज करते रहें उस खुशी को, उस हैप्पीनेस को। खुद को एंजॉय करते हुए देखते रहें और ईश्वर को धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ पल और इसी आनंद को महसूस करते रहें और अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाएं, जैसे ही मन करे आंखें खोलने का। जो जो चेतना में आता जाए अनम्यूट करते जाइएगा। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू वेरी मच। कैसा अनुभव हुआ? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? थोड़ा सा मैंने मतलब जो भी इमेजिनेशन किया था उसमें मैंने श्री को देखा और अपनी एक फ्रेंड को देखा, वो बहुत खुश थे बढ़िया, और खुशी से मेरी तरफ आ रहे हैं। उनके चेहरे पे, उनकी बातों पे, उनके एक्शन से बहुत खुशी एक्सप्रेस हो रही बहुत बढ़िया। खुशबू आई कोई? है। ध्यान नहीं है मुझे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये रिकॉर्डिंग
मिल जाएगी, और इस रिकॉर्डिंग के साथ फिर से दोबारा से करिएगा, चाहे सेम विश के लिए चाहे डिफरेंट के लिए। और ओके मैम। इसे आए, कौन क्या कह रहा है, उनकी फीलिंग्स देखें। उतना डीप विजुलाइज करने से जितना रियल आप कर पाओगे, वो विश पूरी होने के चांस और स्पीड उतनी तेज हो जाएगी। नेक्स्ट कौन आया चेतना में? थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू पूजा जी। कुछ शेयर करना चाहोगे? माइक को अपना वो कर लो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी मैम, अब आ रही है? जी। मैम बहुत ही बढ़िया, सुपर अमेजिंग एक्सपीरियंस, नाइस, कोई शब्द नहीं है। पास्ट में जाके सारी जो भी पेनफुल मेमोरीज थी, ऐसे लगा एक ही टाइम में रिलीज हो गई। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। सब कुछ खत्म कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, एकदम कुछ नहीं बचा। और फ्यूचर में तो जैसे जन्नत में पहुंचा दिया आपने मैम, एक ही बार में। मतलब बहुत ऐसे फील हो रहा था कि बस सारी खुशियां मेरी झोली में, सारी ब्लेसिंग्स मेरे साथ, और सब कुछ ऐसे जैसे एक सपना सा जो देखा था वो सच हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और कौन कौन शेयर करेगा नेक्स्ट? थैंक यू मैम। इस थैंक बार यू, मैं बहुत गॉड अच्छे से ब्लेस यू। कनेक्ट कर पाई थी, बहुत अच्छा सा लगा। एकदम से पीछे बैक एक सेशन, मतलब मेडिटेशन में जो प्रोसेस हुए, एकदम से जाके एक डार्क जगह ऐसा लग रहा था, पता नहीं कितनी दूर जा आई हूँ मैं। और एकदम से जैसे ब्लास्ट हुआ, एकदम सारी चीजें मतलब खत्म हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, और एकदम से जंप जो न्यू थिंग जो ऐड होती गई, नई नई चीजें, और क्लियरिटी के साथ जो फोकस से दिखाई दे रही थी, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और ना डाउट था, जैसे जस्ट आई एम लिविंग, और मुझे वो मोमेंट में बहुत अच्छा लगा था। फेथ करने में भी बहुत यकीन रहा कि जस्ट आई एम लिविंग एज ए प्रेजेंट मोमेंट में। और अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस रहा, अच्छा लगा। कनेक्टिविटी किसी को बहुत अच्छे से अपने हुई। अपने साथ में, जैसे दीपा ने तुम्हें देखा, तुमने किसी किसे देखा, कौन दिखा? मैंने मुझे आप दिखाई दिए थे। और वो थोड़ा सा डेस्टिनेशन वाला पार्ट था। और बढ़िया। मैंने कहा यार ये वो पहले से अप्लाई नहीं करते, मैंने कहा इस बार तो यही वाला करते हैं। और उसमें मैं देख रहे थे आप वो बहुत डिसेंट होके मेकअप शेकअप, मैंने कहा ये हमारी है। और ये भी चीज देखी थी जो आपने उस टाइम बता रहे थे ना, रिलेशनशिप का आपने किसी का कपल का करवाए थे, तो हाँ हाँ। उस टाइम मैंने ये मोमेंट भी मैं देखा कि आपको मैंने माइक्स पे देखा है, माइक पे आप पूरा कंसल्ट कर रहे हैं उस तरीके से रिलेशन के ऊपर, और सारे लोग बैठे हुए हैं चारों तरफ और वो सुन रहे हैं। और मैं भी हूँ, तो बहुत सारे लोगों की एक्सप्रेशन देखने लायक थे, इमोशनली एंड काम पीसफुल। और जो इन्वायरमेंट था, ये जैसे उमंग भी दिखाई दिए, तो लाइक उस पार्ट में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे लोग आए हुए हैं, और बहुत एनर्जीफुल इन्वायरमेंट में है वो मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ग्रेसफुल था वो, मेरे को बात करने में भी लग रहा है कि हाँ, जब ऊर्जाएं जब सारी एक साथ मिलती है तो बहुत एनवायरमेंट पावरफुल हो जाता है। हम्म, होता है, बहुत बहुत पावर है। रश्मि और मैम को भी इस देखा था, लेकिन वो पीछे से दिखाई दे रहे थे। अच्छा, रश्मि भी थी, बहुत बढ़िया। मेरे को सारे लोग दिखाई दिए, दीपा रेड में सब लोग दिखाई दिए थे कि वो लोग बैठे हुए हैं और सारे लोग हैं। अच्छा लगा था वो मोमेंट, अच्छा था। बहुत बढ़िया, और पीछे से वो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, तो और अच्छा सा लग फील हो रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस यू यू। मैम। थैंक यू, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा जो कर पाया विजुलाइज इस एक्टिविटी को, जो कर पाया हो? और कौन था बताएं? ज्योति, रश्मि जी, उमा, काफी सारे लोग हो, दो तीन नहीं शेयर किया अभी तो, अनिल जी।
साकेत। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ उमा जी। मैम जब स्टार्ट किया ना आपने मेडिटेशन को, तो कुछ हद तक तो मैं ना कनेक्ट कर पाई, एंड जैसे ही आपने ना वो कहा था कि इन सारी मेमोरीज को आप डिलीट कर दो टीवी से, फिर मैम पता नहीं मैम मैं कहाँ चली गई, धीरे धीरे मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ थी। हम्म। मुझे लास्ट का जो सेंटेंस है ना ये सुनाई दिया कि ना जैसे जैसे धीरे धीरे आप चेतना में आओ तो आप अपनी आंखें खोल सकते हो। एंड मैम मुझे खुद अच्छा, खुद याद नहीं कि मुझे मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा। स्टार्ट कोई जब बात नहीं, आपने किया ना मैम, तब तो कोई एक बात बार नहीं। वो मतलब जब आपने कहा गुस्सा आ रहा होगा चिड़चिड़ाहट हो रही होगी, तब तो वाकई 2 सेकंड के लिए, ज्यादा हम्म। नहीं बहुत ज्यादा नहीं, खून सा खौल गया था वो सब विजुअलाइज करके। उसके हाँ, बाद फिर मैं कहाँ चली गई मैम, मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ थी कहाँ चली गई, एंड नेगेटिव कुछ भी नहीं याद आया। अच्छा, जब आंखें खोली उसके बाद कैसी फीलिंग थी? हल्का महसूस कर रही थी या हैवीनेस थी? हैप्पीनेस नहीं, मतलब एक स्माइल से ही खोला मैम मैंने नहीं, आँख। हाँ, हैवीनेस तो नहीं थी, मैं ये पूछ रही हूँ, हैवीनेस थी या हल्का था? नहीं हैप्पीनेस नहीं थी मैम, कुछ भी नहीं था, वही तो मैं कह रही हूँ कि जैसे जैसे वो 2 सेकंड के कोई लिए बात आया। नहीं, भले ही तुम्हें याद नहीं रहा या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ नहीं सुना, तुम्हारा अवचेतन उसमें इन्वॉल्व था, उसको सब गया है, और उसने उस वक्त तुम्हारी नीड के हिसाब से सारा कुछ विजुअलाइज भी करा दिया होगा, तुम्हें भूल गई हो कोई बात नहीं, नो इश्यू। यस, कुछ भी मतलब जैसे ना वो बिटरनेस है ऐसे कुछ भी नहीं है, हैवीनेस नहीं है, एकदम स्माइल आई फेस पे, and जैसे ही आपने कहा मैंने कहा मेरी आंख सबसे पहले खुली है, बस मुझे ये ध्यान आया। चलो कोई बात मैम नहीं। सबसे अच्छा था जो ब्लास्ट हुआ था ना, ऐसा लगता हम्म। सारी चीजें खत्म हो, एकदम हाँ, उसी टाइम फील हो गया कि हाँ खाली हो गए। सारा चला और गया ना ऐसा उसी फील हो रहा था पटाखे कि में। मैं बहुत लंबी यात्रा करके पीछे गई हूँ। हाँ, और ऐसा फील भी हुआ कि मैं इतना पीछे क्यों आई हूँ, मतलब बहुत सफर करके मतलब वहां तक गई हूँ, मतलब ऐसा फील था। अभी तो कुछ साल ही पीछे लेके गई अच्छा हूँ। था, अच्छा लगा ब्लास्ट अभी वाला तो कुछ, सीन। अगर पीएलआर करोगे तो सोचो, पीएलआर में तो हमें कुछ खुद को नहीं पता होता कि हम इस अपने माँ के वूम में हैं, उससे पिछले बर्थ में है, या अपने पिछले 5 6 7 8 10 पुराने कौन से जन्म में है, कौन से ईयर में है, 100 साल पहले है, कब है, हमें भी नहीं पता होता। तो वो वाली यात्रा के लिए वो ब्लास्ट वाला सीन। इंडिविजुअल 1 to 1 कराने में ज्यादा अच्छा रहता है वो, और सामने बैठे हो तो और अच्छा है, ताकि मेरी आंखों के सामने हो। नहीं तो अगर इंडिविजुअल भी करती हूँ तो वो आ, एक 1 to 1 ही होगा, वो ग्रुप में नहीं कर पाती हूँ। उसकी अभी मेरे को प्रैक्टिस नहीं है कि मैं ग्रुप में करा पाऊँ पास्ट लाइफ। 1 to 1 यस। अच्छा लगता है। और किसी का कोई शेयरिंग है, अनुभव? रश्मि जी कर पाई या बिजी थी? अनिल जी? मैम मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा। जैसे जैसे आप लेके जा रहे थे ना मैम, हेलो, जैसे जैसे आप हाँ। लेके जा रहे थे ना कि पीछे जाइए, तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं अपनी बैग मेरी जा रही है पीछे पीछे। क्योंकि मैम दो हम्म। तीन दिन पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैं निकालना चाहती थी मैम। उसमें मैं नहीं कहती दूसरा कुछ जिम्मेदार था, उसमें मैं तो खुद को ही मानती हूँ कि मैं मेरे में ही कोई कमी है जो इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ। तो नहीं, मैं अपने आप को कोसना छोड़ दो सबसे पहले। नहीं मैम, मैं तो यहाँ पे चाहे मुझे रोना ही आ जाएगा कि मतलब इतना पुराना है वो चीज ना। और बार खुद को बार कोसना छोड़ दो, खुद को कोसना छोड़ दो। और ठीक है, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व इट, वो एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग है। मैं ही जिम्मेदार हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, नहीं, वो नहीं बोलना है खुद को, फिर मैम बिल्कुल नहीं बोलना। हाँ ठीक है मैम। फिर वो सब किया है ना मैम, वो सारा सीन देखा, और वो आपने बोला ना फेड हो रहा है मैम, रियल में वो सारा सीन मुझे दिखा, सारे लोग हम्म। दिखे रियल में, वो फेड हुए पूरे। और उसके हम्म। बाद है ना मैम, जो आपने बोला ना न्यू, तो आप बिलीव नहीं करोगे वो जो मजा लिया था मैंने, वो जो मैंने अपनी बेटी की शादी कर लिया, और मैं इतनी खुश ना, वो सारा मेरे हस्बैंड मुझे गोद में उठा के, और इतना मेरा बेटा मुझे उठा रहा है कि हाँ हम इतने खुश हैं, क्योंकि वो इतना लंबा चौड़ा है ना मैम, वो उठा लेता है मुझे ना।
तो हम्म। वो खुशी वाला, मैं इतनी सुंदर से तैयार हुई, मेरी बेटी भी बहुत सुंदर। और मैम इतने मतलब फोर्ट में कहीं उसने एक बार बोला था मुझे शादी करनी है, तो वो सारा कुछ ऐसी गाड़ी आई है, वो जो आपने बोला मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं। बिल्कुल मैम, मुझे हो रहा है बस। मैम मैं आपका कितना शुक्रिया करूं कि आप मुझे सारा कुछ वो करा दिया आपने, जो आप बोलते गए वो सारा सीन मुझे वैसा का वैसा, वैसा का वैसा मुझे महसूस होता गया मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, गॉड बस मैम ब्लेस यू। यही है कि जो मेमोरी मैंने मतलब मेरी निकल जाए हमेशा के लिए, बस मैम मेरा यही है वो चीज निकल मैम। जाएगी अगर दोबारा से जागे, आपको टेक्निक समझ आ गई है। कोशिश करूंगी ये वीडियो में जल्दी डाल दूं। तो बस उतना से उतना सुन लो। अगर बिल्कुल। रिमूव करना है तो सिर्फ उतना सुन लो, सिर्फ उतना कि वो, उसकी आवाजें खत्म, फीलिंग खत्म, कलर खत्म, सब कुछ खत्म, मूवमेंट भी खत्म, स्टिल हो गया वो। फिर वो उड़ गया और जाके ऊपर फट गया, जैसे वो स्काई शॉट नहीं होता वैसे ही वो पटाख, और टुकड़े टुकड़े होके राख बन के पूरे में बिखर गया, खत्म मैम ब्रह्मांड की। मैम इस जगह ना मैं ये चीज बोलती हूँ, मैं बता दूं आपको, मैं ये चीज बोलती हूँ वो धरती माता में जाके फट गया, ये जरूर मैंने महसूस किया, लेकिन मैंने उसको बोला शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, क्योंकि मुझे अब वो कभी नहीं चाहिए मैम, कभी भी नहीं चाहिए, है ना। वो विलीन ही हो गया, वो परमानेंटली विलीन हो गया, क्योंकि हाँ मैम। यूनिवर्स के पास चला गया। अब यूनिवर्स का काम है, वो देखेगा उसको डिस्ट्रॉय करना है, कहीं और दूसरी जगह उसकी जरूरत होगी, क्योंकि डर होता है, हमें अपना डर डिस्ट्रॉय करना है, किसी और को उस डर की जरूरत होगी, तो वो यूनिवर्स के बैंक में चला गया। यूनिवर्स को जहां उसकी जरूरत होगी वो यूटिलाइज कर लेगा, हमारे पास से क्या। ठीक है मैम, ठीक थैंक यू है, मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्पेशली कॉल्स भी कराई कि आप लोग ज्वाइन कर लें। और ये लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज ले आता है, अगर हम किसी मेमोरी के साथ पीछे हुक किए हुए हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो उससे निकलने के लिए ये बहुत प्यारी टेक्निक। एनएलपी में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और पीएलआर में भी यूज किया जाता है, हिप्नोसिस में भी यूज किया जाता है। बहुत पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन मेरी तरफ से यहीं समाप्त होता है। अरे भाई